KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नज़रिया हमारा। आदाब नाजरीन, KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक जाकिर की हैसियत से, एक उपदेशक की हैसियत से और एक ख़तीब की हैसियत से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि एशियाई मुल्कों में भी हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। 54 सालों तक उन्होंने अपने इस फ़न को दूर दूर तक पहुंचाया और हिंदुस्तान को सरे फहरिस्त रखा। लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात है कि हिंदुस्तान में ही उनके साथ ख़ास तौर पर सूबे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पुलिस का जो बर्ताव हो रहा है, या कानून के हवाले से बात करूं, जिस तरह से उनको हैरेस किया जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है 2018 से लेकर अब तक, मामला उनके अपनी ससुराल से जुड़ा हुआ है। ससुराली पक्ष दबाव बनाकर और पुलिस को अपने पाले में करके जिस तरह से उनके साथ एक बर्ताव किया जा रहा है, ऐसे जाकिर, एक ऐसे ख़तीब के साथ जो सूबे उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्कों में भी उन्होंने अपने हुनर का जलवा बिखेरा। हमारे साथ मौजूद है और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनके साथ गुजरा है गुज़िश्ता इन सालों में। तो बहुत बहुत स्वागत है अली सज्जाद बख्ती साहब। सबसे पहले ये बताइए कि क्या मामला आपके साथ में हुआ है और क्या कुछ अब तक हो चुका है? देखिए, सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि मेरे जो शरीयत है इस्लाम, उसमें सिखाया गया कि इंसान को बहुत ही सादगी से रहना चाहिए है। नतीजा उसका ये होता है कि आम तौर से लोग उससे गलत फ़ायदा उठाते हैं। मैं यहाँ सर्विस कर रहा था, सर्विस के बाद खुद कंपनी के मालिक दुबई से आए और उन्होंने ऑफ़र किया और ऑफ़र करने के बाद मुझे वहाँ ले गए और वहाँ मैंने 7.5 साल उनके साथ सर्विस की। उसके बाद कुछ बातों पर मैं उनसे नाराज़ था, किसी तरह से वो बात ख़त्म नहीं हो रही थी, तो मैंने खुद रिज़ाइन किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन मुझे, मतलब जो वहाँ का लॉ है कि उसके हिसाब से उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया और उसमें लिखा कि मजबूरी है, ये अपने पर्सनल रीजंस पर रिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए ऑफ़र खुला है कि अभी वापस लेना चाहें या कभी ज़िंदगी में, तो ये हमेशा ही इज़ ऑलवेज वेलकम। और बहरहाल उसके बाद दूसरे ने ऑफ़र किया, वो रॉयल प्रिंटिंग प्रेस थी, शाही ख़ानदान की, और ये यूएई का मामला है, दुबई का। मैंने उनके काम किया, उनकी कंपनी बिकने के कगार पर आ गई थी। बहरहाल वो कंपनी बन गई, सब कुछ हो गया, फ़ायदे से चलने लगी। तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि मुझे परेशान करने के लिए, जो वहाँ आम तौर से राइज हो गया था कि ज़बरदस्ती फोर्सफुली लोगों से साइन करा लेते थे, और वहाँ का कानून उस वक्त यह था कि अगर साइन कर दिया है तो वो लोग मंजूर कर लेते थे, कोई मदद नहीं करता था लेबर। बहरहाल मुझसे ज़बरदस्ती साइन कराया, मेरा पैसा बहुत चढ़ा हुआ था, मैंने लेबर कोर्ट में शिकायत की और शिकायत के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ से मैं जीत के आया, प्रूफ दिखा दिए, और उनके लेटर के हिसाब से मैंने कोर्ट में केस बना दिया। जब केस किया तो उसके बाद वकील ने पूरी फीस लेके केस तो कायम कर दिया। उसी के 1 हफ्ते के बाद मुझे वहाँ उन लोगों ने एक फर्जी केस बनाया उसी मामले में, और जिसमें पुलिस को कोई हक नहीं था, और ज़बरदस्ती मुझे गिरफ्तार करा के बंद कर दिया गया हवालात में। अब मैं वहाँ अकेला था, ख़ानदान का कोई था नहीं मददगार, दूसरे लोग भी डर रहे थे। रॉयल फैमिली की, रॉयल प्रिंटिंग प्रेस का मामला है दुबई का। नतीजा हुआ कि खुद तकरीबन 40 दिन बाद एक सोशल वर्कर खेमजी भाई, वो वहाँ आए, उन्होंने मेरी ज़मानत कराई। वकील को मैं बुलाता रहा, कोई नहीं पलटे वो लोग। जज को जब पता चला तो मुझे छोड़ना चाहते थे, कहते थे सिर्फ एक कोई भी ले आओ, एक ज़मानत। बहरहाल उस वक्त को मेरी मंजूर हो नहीं पाई थी पहले, बाद में फ़ौरन मेरी ज़मानत हुई। ज़मानत के बाद मैं बाहर आया तो वहाँ भी 2 वकील बदलना पड़े, और मुख्तसर ये है कि वो मुस्तकिल मुझे फंसाते रहे, यहाँ तक कि मैंने खुद पैरवी की, जो बहुत मुश्किल काम था। और जो वहाँ का 3 जजेस की अदालत थी, उन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया और उन्हें सब कुछ लिख दिया कि इन लोगों ने फोर्जरी की है, डॉक्यूमेंट्स को अल्टर किया हुआ है, हलफ के बाद झूठा बयान दिया है बाप बेटे ने, ना कोई गबन हुआ, ना ये उसका जिम्मेदार था। इसके लेबर केस के इंतकाम में उन्होंने ये केस बना दिया। 2018 में आप ठाकुरगंज थाने में एक दरख्वास्त दी थी, उसको लेकर पुलिस का क्या रवैया रहा? हाँ, तो अभी बस सिर्फ इसमें एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है
कि वहाँ से उसके बाद मैं अपने हक वगैरह छोड़ के यहाँ आ गया था, क्योंकि मेरे साथ जो आप बता रहे हैं सन 18 की बात, 18 से नहीं, मेरे साथ सन 98 में आया, उस वक्त से पुलिस का एहसास हुआ है प्रेशर के तहत। मुझे मदद तो की, कंट्रोल रूम ने मदद की, पुलिस के बड़े अफसरों ने मदद की, लेकिन नीचे किसी न किसी उस पर मुझे कहीं ना कहीं उसमें फंसा दिया जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो जब वहाँ से मैं आया कि वो सारे क्लेम्स वगैरह जो हैं, अब मैंने ये केस इसलिए लड़ा था कि वहाँ ज्यादती होती थी, और इसी वजह से मैंने वहाँ के पुलिस चीफ से मिलने नहीं दे रहे थे, मेजर जनरल पुलिस से। बहुत ज़रूरी बातें मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं हालांकि वहाँ बहुत ही मुश्किल काम था, मैंने रिस्क लिया और किसी तरकीब से, जैसे रणनीति कहते हैं, मैं पहुँचा और सीधा उनके सामने पहुँच गया, और पहुँचने के बाद सारे डिटेल्स शिकायतें की मैंने उनसे, और उसके साथ साथ दूसरा मैंने वहीं के पेपर में अपने नाम के साथ, जो ये मौजूद है, अपने नाम के साथ मैंने पूरा बयान दिया, और उसमें उन लोगों ने लिखा कि इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। नतीजा हुआ कि ये बयान छपते ही, ये सब 95 की बात है, फौरन पुलिस को तो पता था, केस चल रहा था, लेकिन वहाँ ह्यूमन राइट कमीशन बन गया। तो इस तरीके से मैंने अपना पैसा खर्च करके और तकलीफ़ें उठा के मदद की है लोगों की, और मेरे साथ वहाँ ये जुल्म हुआ। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ये हुआ कि सन 98 में सीधा घर आया कि अपने वो मल्टी मिलियंस के जो मेरे वो थे, उसका मैंने केस नहीं किया। उसके लिए वक्त था कि यहाँ आके पहले घर की फिक्र करूँ। यहाँ 11 महीने तक इन लोगों ने, मेरे ससुराल वालों ने, जिसमें अहमद जैदी, वो मेरा साला, 8 भाई बहन के, उसके साथ साथ मतलब नवाब, वो पूरा एक गैंग बनाए हुए है। उस मेरी साली की लड़की जो पुलिस डिपार्टमेंट में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में काम कर रही थी, उससे अब सुना रिटायर हो गई है, उसने, और साथ में उसकी बड़े बहन गृह सचिव की, उदायदी वगैरह की, परसों वो मतलब उनकी सेक्रेटरी रही थी, इन सब से की गलत फ़ायदा वो उठाते थे। उन्होंने 11 महीने तक मुझे परेशान किया। ये जो पुलिस विभाग कर्मी है फरज शाहीन, इसके मियाँ ने कब्रिस्तान पर कब्जा उसके ससुरे ने किया था, वो भी केस लड़ रहा है। वो कहता है, हलफनामा लगाया वो मेरे पास पेपर से, कि वो मैंने, मेरे बाप ने कब्जा किया था। 2 भाई से केस चल रहा है। उसी का सगा चचा भाई जो फरज शाहीन का भी अजीज था, खुदकुशी करके, नामजद खुदकुशी थी ना, उसमें नाम भी बताए गए थे, रेलवे स्टेशन पर 4 बाग में सन 97 में उसने जान दी है, और वो मामला भी दबा दिया गया। उसको कोई भी वो नहीं हुआ, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद ये हुआ कि इन लोगों ने मतलब मुझे आजिज करना शुरू किया 11 महीने तक, यहाँ तक कि ये लोग बच्चों को भी बाप के खिलाफ कर लेते हैं। बड़े लड़के की मेरे आने से 24 दिन पहले शादी करा चुके थे, शार्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ फिर। और उसके बाद इन्होंने मुझे आजिज करना शुरू किया 11 महीने तक। बहुत से मतलब क्रिमिनल ऑफेंसेस उन लोगों को बन रहे थे। मैं पुलिस को बताता रहा, लिख के देता रहा, कंट्रोल रूम ने तो मदद की, बाकी किसी ने नहीं मदद की। तो फिलहाल मौजूदा जो हालात है उसमें आपका मुतालबा हुकूमत से और पुलिस के आला अफसरान से क्या है, क्योंकि चैनल के माध्यम से आप अपनी बात कह सकते थे, और ठाकुरगंज थाने के अफसरों की भूमिका अब क्या है, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया। एंटी-जेट की बात आप बता रहे हो, 2018 में एक दरख्वास्त आपने दी, उस पर पुलिस का जो रवैया रहा, जिस तरह का उनका जो एक्शन रिएक्शन रहा, वो भी सामने आया। तो फिलहाल मुख्तसर से लफ्ज़ों में आप ये मुतालबा करें सरकार से कि जो आपके साथ हो रहा है उस पर आपको इंसाफ मिलना चाहिए। जी, इसीलिए मैंने बताया कि जब से 98 से परेशान हूँ, वाइफ की जला के हत्या कर दी थी परिस्थितियों अनुसार, और उस वक्त ये फरज शाहीन मौजूद थे ड्यूटी ऑफर्स में, और इन लोगों ने मतलब ये सब चीज़ें बड़ी ख़ास हैं जो मैं लाना चाह रहा हूँ, पब्लिक की नज़र में भी आना चाहिए, हुकूमत की को पता न चलना चाहिए है कि आज जब इतनी सख्ती हो रही है, बड़े बड़े माफिया अंदर हैं, और ये 4 लोगों की अप्राकृतिक मौतें हो चुकी हैं। दरगाह अब्बास में गोलीकांड में भी वो मौजूद था गैंग मुखिया, और वो तो मामला अलग है चूँकि वो पुलिस में चला गया। मुझ पर फर्जी केस बनाया, FIR हो गई, दफन कफन हो गया, सब कुछ हो गया, पंचनामा हो गया, पोस्टमार्टम हो गया। 24 को उनकी डेथ हुई थी मार्च 99 में, 25 को सब कुछ हो गया। 27 को उसी पुलिस वाली लड़की ने फर्जी सबूतों से छेड़छाड़ करके, वो सारे सबूत मेरे पास हैं, उनसे छेड़छाड़ करके और फर्जी केस में मुझे 306 में फंसा दिया। मैं उससे बाइज्जत बरी हुआ, और उसी के बाद
मैं 5 महीने तक पुलिस नहीं बोली, क्योंकि पुलिस को मालूम था कि ये फर्जी केस है। और मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया अभियुक्त बना के, और सारा सामान सब ले गए। उसमें उन्हीं के सारे 9 अजीजदार हैं, और मेरे छोटे लड़के को भी उसमें उन्होंने फंसाया है डरा धमका के। तो वो केस तो कोर्ट में चला गया। अब उसके बाद मेरे बड़े लड़के की तकरीबन 12-14 साल साथ रही बीवी, उसको भड़का के उसको अलग कराया गया। और एक तरन्नुम रिजवी नाम की एक औरत है जो यहाँ पार्ट टाइम दूरदर्शन में और इसमें ऑल इंडिया कहने का मतलब ये है, मुख्तसर से बात हम उस पर आ जाए क्योंकि ये लंबी कहानी है और हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं देखेंगे और आपकी बात सुनेंगे। अपनी बात मुख्तसर लफ्ज़ों में हुकूमत से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर तफसील में जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो उससे बेहतर ये कि आप अपनी बात को और एक अपील कर दें हमारे चैनल के। तो बस मेरा यही है कि मैंने यहाँ के ऊपर मेरे बेटे की जान गई है, उसके जिम्मेदार ससुराल वाले भी हैं, 2-1 लोग और हैं, उसके मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। उसूल ये होता है कि अगर खाली शक हो तो उस पर एफआईआर लिख ली जाती है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की है, हमारे बेटे ने बहुत कोशिश की, तहरीर में भी और वैसे भी मिलके, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हम कोशिश करते रहे, वो सूचना के अधिकार में, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि हमने तहरीर लिख के दी, उसको रिसीव कराया, वहाँ से शिकायत पर कोच से स्पीड पोस्ट से भेजी, हम उसको भी मांग रहे हैं। तो 3 साल हो गए हैं, वो उसका जवाब नहीं देते कि वो क्या हुआ। 3 साल हो गए हैं, विस्तार रिपोर्ट भी पड़ी है, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। नतीजा है कि मुझे डर है कि मैं खुद मार दिया जाऊँगा, जैसे 4 लोगों की जाने जा चुकी, दरगाह अब्बास गोली कांड में 2 लोग बच चुके। तो मेन इशू ये है कि मैं सारे प्रूफ आपको दिए देता हूँ, दिखाई देता हूँ। और हुकूमत से भी, इस तमाम जिम्मेदारों से मेरी ये गुजारिश है कि इस मामले को देखें, और उनसे किसी सियासी पार्टी से न मैं हूँ और ना इसे सियासत में लाना चाहता हूँ। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि मेरे साथ इंसाफ हो और ऐसे लोग जो हैं जल्द अज जल्द उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। चलिए, बहुत तो नाजरीन, अभी आपने सुना अली सज्जाद आब्दी साहब, जिन पर मुख्तलिफ अखबारों ने मजमून भी लिखे, खतीब की हैसियत से और एक जाकिर की हैसियत से। लेकिन हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानी जो एक कानून है, वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि जिन्हें इंसाफ मिलना चाहिए उन्हीं को दबाया जाता है। और मौजूदा वक्त में जो सरकारें हैं उनका निज़ाम क्या है और आइन को किस तरह से जो है मिसमार किया जा रहा है, वो भी सबके सामने है। लेकिन हाल फिलहाल में ठाकुरगंज पुलिस की जो एक भूमिका है इस मामले में, क्योंकि एफआईआर उन्होंने दरख्वास्त की थी, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। और 98 से एक जो संघर्ष होता चला आ रहा है, एक ऐसी शख्सियत का जिसने हिंदुस्तान का नाम बैरूनी मुल्कों तक भी पहुंचाया है। तो जिस तरह से ये मामला है नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके ज़रिए अली सज्जाद आब्दी साहब की बात हुकूमत के कानों तक पहुँचे और पुलिस के आला अफसरान तक पहुँचे और उन्हें इंसाफ मिले। ये ज़रूरी है, आपका इसमें एक रोल है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए